स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से लगातार आप एक खबर सुन रहे होंगे कि हमारे देश का जो नाम है उसको इंडिया ना बुलाकर सिर्फ भारत का इस्तेमाल किया जाए। तो इसकी चर्चा इसलिए होने लग गई क्योंकि आपको पता होगा G20 का जो समिट होने वाला है उसमें वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स आने वाले हैं। तो उनको इन्विटेशन भेजा गया प्रेसिडेंट के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, फॉर द डिनर ऑन 9 सितंबर। और पहली बार ऐसा देखा गया कि प्रेसिडेंट के इन्विटेशन में यहां पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया है। मतलब आज तक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोला जाता था, लेकिन पहली बार द प्रेसिडेंट ऑफ भारत बोला गया। और सिर्फ यही नहीं, कल देर रात को यहां पर यह भी खबर आई कि पीएम मोदी आसियान समिट के लिए इंडोनेशिया जाने वाले हैं। वहां पर भी अगर आप देखोगे तो पहली बार यह शब्द इस्तेमाल किया गया है, विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। मतलब हमेशा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा जाता था, लेकिन भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया। मतलब यहां पर कयास यह लगाया जा रहा है कि जो स्पेशल सेशन होने वाला है 5 दिन का 18 सितंबर से, उसमें हो सकता है कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जाए और इंडिया को हटा दिया जाए और सिर्फ भारत जो शब्द है, भारत जो नाम है हमारे देश का, वही रखा जाए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ और चीजें बताने वाला हूं। कल इसको लेकर मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि यहां पर क्या पाकिस्तान ये जो नाम है इंडिया वो क्लेम कर सकता है। यस, आप में से बहुत लोग शॉक हो जाएंगे कि पाकिस्तान का इंडिया से क्या रिलेशन है, मतलब क्या लेना देना है। लेकिन 1947 में कुछ ऐसी चीजें हुई थी। पाकिस्तान की जो लोकल मीडिया है वो इसके बारे में कह रही है। मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने यहां पर ऑब्जेक्ट किया था कि भारत का जो नाम है वो इंडिया नहीं होना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा, वो सारी चीजें, इनफैक्ट ये सारी चीजें जो है वो शशि थरूर के द्वारा भी कही गई हैं ट्विटर पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे 3 लाइव बैच, दैट इज प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी, इंग्लिश, कोई भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो भी बैचेस हैं उसमें आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि G20 डिनर के लिए जो इन्विटेशन भेजा गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत का जो शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद से लगातार जो ऑपोजिशन है वो क्लेम कर रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो स्पेशल सेशन में जो नाम है इंडिया उसको बदलकर भारत कर सकती है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर भी जो लोकल मीडिया है वो इसको लेकर कह रहा है कि पाकिस्तान को ये जो नाम है इंडिया वो क्लेम करने लाना चाहिए यूएन के अंदर। आप देख सकते हो पाकिस्तान बेस्ड ये ट्विटर हैंडल है, बेसिकली अब एक्स हो चुका है ट्विटर। तो साउथ एशिया इंडेक्स, उनके द्वारा यह बोला गया कि पाकिस्तान में ले क्लेम ऑन द नेम इंडिया इफ इंडिया डी रिकॉग्नाइजेस इट ऑफिशियली एट यूएन लेवल। देखो, अगर मान लो भारत ये नाम चेंज करता है, मतलब भारत ये पूरी दुनिया को कहता है कि हमारा आज से देश का जो नाम है वो सिर्फ भारत है, हम इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब कि जो अगर आप क्रिकेट की जर्सी देखो, स्पोर्ट्स में कोई भी गेम हो गया या फिर कहीं पर भी जहां पर इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, अगर वो ऑफिशियली भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर अगर हम टोटल कंट्रीज की बात करें तो 193 कंट्रीज हैं। तो 193 कंट्रीज में यहां पर भारत ने अपने आप को रजिस्टर करा रखा है कि हमारा जो देश है वो इंडिया है। मान लो अगर कल के डेट में भारत ये कहता है कि हम इंडिया शब्द को वापस लेते हैं, मतलब हम इसको क्लेम नहीं करते हैं, तो क्या पाकिस्तान जो है वो इंडिया शब्द का क्लेम कर सकता है? क्योंकि मैं आपको बता दूं इसमें भी काफी आर्गुमेंट है। क्योंकि क्या हुआ है कि जो पाकिस्तान के अंदर पहले से जो लोग रह रहे हैं आजादी के बाद से, उनका यह कहना था कि जो इंडिया शब्द है वो कहां से आया, वो आया है इंडस नदी से। ये जो इंडस नदी आप देख रहे हो, और यहां पर आपको पता है 5 जो नदियां हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, बियास, सतलज, तो ये आपके सभी जो है पाकिस्तान से होकर भी गुजरती हैं। तो कई बार पाकिस्तान के लोगों का भी ये क्लेम रहता है कि यहां पर क्योंकि ये इंडस नदी से लिया गया तो इंडिया जो शब्द है वो पाकिस्तान को क्लेम करना चाहिए था, ना कि भारत को करना चाहिए था। तो मान लो कल के डेट में हो सकता है कि अगर यूएन से ये जो इंडिया शब्द है अगर वो भारत विड्रॉ कर लेता है तो शायद यहां पर पाकिस्तान उसको क्लेम कर ले। अब क्लेम करके क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो मैं नहीं पता, लेकिन इसको लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन इसका डायरेक्ट रिलेशन
आपको मिलेगा जिन्ना के ऑब्जेक्शन में। मतलब कि जब देश आजाद हुआ था और पाकिस्तान ने तय किया कि उसका नाम पाकिस्तान होगा, भारत ने तय किया, और भारत में आपको पता ही है कि हमारा जो आर्टिकल 1 है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत, मतलब कहीं ना कहीं हमने इंडिया और भारत दोनों चीज को अडॉप्ट किया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिया शब्द है वो काफी प्रोमिनेंट था पूरे दुनिया के अंदर, और पूरी दुनिया ज्यादातर आप देखोगे वो भारत शब्द का इस्तेमाल नहीं करती थी हमारे देश के लिए, वो इंडिया शब्द का ही इस्तेमाल करती थी। तो एक्चुअली मैं आपको एक व्याख्या बताता हूं क्या हुआ था जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त को, ठीक है, 1947 में। उसके जस्ट एक महीने के बाद सितंबर में क्या होता है, लॉर्ड माउंटबेटन वो जिन्ना को एक इनविटेशन भेजते हैं सितंबर के महीने में, और ये इनविटेशन था फॉर द ऑनररी प्रेसिडेंट ऑफ एन आर्ट एग्जीबिशन। तो यहां पर जो इनविटेशन भेजा गया था उसको जिन्ना ने रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया आने से। क्यों? क्योंकि उस इनविटेशन में भारत देश का जो नाम है वो इंडिया इस्तेमाल किया गया था, जो कि जिन्ना को पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि जिन्ना को इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि अगर मान लो मैं कहता हूं कि पहले, आजादी के पहले, अगर आप देखोगे 1947 के पहले जब ब्रिटिश राज का दौर चल रहा था, यहां से लेकर मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये पूरा जो हिस्सा आप देखोगे यहां पर ब्रिटिश का रूल था, राइट? तो उस समय ब्रिटिश के टाइम में भी इसको क्या कहा जाता था, इसको इंडिया का ही नाम दिया जाता था। मान लो अगर ब्रिटिश रूल खत्म होता है और ये जो देश है, मतलब हमारा जो देश है, उसको नाम दिया जाता है इंडिया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ब्रिटिश रूल का जो सक्सेसर है वो कौन माना जाएगा, वो इंडिया ही माना जाएगा, भारत माना जाएगा, क्योंकि ये शब्द पहले भी इस्तेमाल होता था इंडिया शब्द, और ब्रिटिश रूल खत्म होने के बाद ये इंडिया शब्द हमारे देश के लिए इस्तेमाल होने लगा। तो पाकिस्तान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को समझता था कि वो जो इंडिया शब्द है वो उसको मिलना चाहिए कहीं ना कहीं। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो जिन्ना ने इसको लेकर ऑब्जेक्ट किया था, और जिन्ना ने क्या कहा था, जिन्ना ने कहा कि भारत मतलब इंडिया देश को जो नाम है वो हिंदुस्तान रख लेना चाहिए या फिर भारत रख लेना चाहिए। मतलब कि उन्होंने एक लेटर भी लिखा माउंटबेटन को, ये कहते हुए, ये जो इनविटेशन था उसको रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि इंडिया शब्द जो भारत ने अपनाया है उसकी वजह से काफी कंफ्यूजन क्रिएट होगा, मिसलीडिंग हो जाएगा, ये ऐसा वो नहीं करना चाहिए था। और इसीलिए जिन्ना बहुत ज्यादा खफा थे। और इसका जिक्र मैं आपको बता दूं, जब कल ये कंट्रोवर्सी चल रही थी तो शशि थरूर, कांग्रेस पार्टी के लीडर, उन्होंने भी इसके बारे में बोला। देखो, सबसे पहले उन्होंने ट्विटर पर यह बोला कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शन टू कॉलिंग इंडिया भारत, मतलब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली देखोगे तो इंडिया को भारत बोलिए, भारत को इंडिया बोलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप द गवर्नमेंट विल नॉट बी सो फुलिश as to completely dispense with India। बेसिकली शशि थरूर ये कह रहे थे कि भारत सरकार को हड़बड़ी में यहां पर जो इंडिया ये जो नाम है ना उसको कंप्लीटली हटा नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया का अपना एक ब्रांड वैल्यू है, पूरी दुनिया में हमारा जो देश है वो इंडिया नाम से जाना जाता है। तो अगर हम इंडिया को पूरी तरह हटा देते हैं और भारत का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें नुकसान होगा, ऐसा शशि थरूर कह रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो फाउंडर है मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भी इंडिया को लेकर ऑब्जेक्ट किया था, और उन्होंने भी यह कहा कि भारत को यहां पर जो नाम है वो इंडिया नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया रखा जाता है मतलब कि ब्रिटिश रूल का जो सक्सेसर है वो एक प्रकार से भारत ही माना जाएगा। तो इसकी वजह से यहां पर जिन्ना बिल्कुल खुश नहीं थे। तो यहां पर शशि थरूर ये कहना चाह रहे थे कि जब ये बात जिन्ना को पसंद नहीं आ रही थी लेकिन फिर भी भारत ने इस चीज को रखा, मतलब एक प्रकार से भारत की जीत हुई। तो भारत को इससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मतलब हमें अपने देश का नाम इंडिया और भारत दोनों रखना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको सिनेरियो मिलेगा 1947 में। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि जब हमारा संविधान अपनाया जा रहा था, और संविधान में के अंदर आपको पता है कि यहां पर इंडिया दैट इज भारत जो लिखा हुआ है आर्टिकल 1 में, आपको पता ही है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कब मनाते हैं? हम मनाते हैं 26 नवंबर को। और ये कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था आजाद होने के लगभग 2 साल के बाद, 1949 में, राइट। 1949 में 26 नवंबर को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो उसके जस्ट 8 दिन पहले, मतलब ये जब 1949 में 26 नवंबर को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, उसके जस्ट 8 दिन पहले मतलब कौन सा होगा तारीख? 18 नवंबर 1949।
उस समय इसको लेकर डिबेट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए, क्या सिर्फ भारत होना चाहिए, क्या इंडिया होना चाहिए, भारतवर्ष होना चाहिए। इसको लेकर अगर आप देखोगे तो अलग अलग राय निकलकर सामने आई थी। तो यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं एचवी कामत के बारे में। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, इस डिबेट की शुरुआत की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कि हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए। और उन्होंने बेसिकली ऑब्जेक्ट किया था अंबेडकर कमिटी का जो ड्राफ्ट है। देखो, पहले ड्राफ्ट आया था कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के पहले। तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के पहले बी आर अंबेडकर जी की जो कमिटी थी, उन्होंने ड्राफ्ट के अंदर यह कहा था कि हमारे देश का नाम यह होना चाहिए, इंडिया दैट इज भारत। तो यहां पर एचवी कामत जी ने इसको लेकर ऑब्जेक्ट किया था। उन्होंने कहा कि ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए, मतलब दो नाम कैसे हो सकता है देश का, इंडिया और भारत। उन्होंने प्रपोज किया कि हमें आर्टिकल 1 के अंदर सिर्फ भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर हिंद शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें इंग्लिश लैंग्वेज पर फोकस नहीं करना चाहिए, हमारी जो रूट्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यहां पर जो नामांकन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने और भी कई ऑल्टरनेटिव सुझाए, जैसे कि हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि, भारतवर्ष। ये भी यहां पर सजेशन दिया कि हम इन शब्द को भी अपने देश का नाम रख सकते हैं। फिर इसके साथ साथ यहां पर सेठ गोविंद दास, उन्होंने भी इस चीज को लेकर कहा कि इंडिया दैट इज भारत, ये कोई ब्यूटीफुल नहीं लगता, हमें एक शब्द होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए हमारे देश का। इंडिया दैट इज भारत ये जचता नहीं है। तो वी शुड हैव पुट द वर्ड्स भारत नोन एज इंडिया ऑल्सो इन फॉरेन कंट्रीज। मतलब हमारा प्राइमरी फोकस किस पे होना चाहिए, भारत पे होना चाहिए। अगर हम कहते हैं इंडिया दैट इज भारत, तो हमारा प्राइमरी फोकस चला जाता है इंडिया के ऊपर। तो रादर देन दैट हम ये कह सकते हैं भारत नोन एज इंडिया ऑल्सो इन फॉरेन कंट्रीज। तो हमारा प्राइमरी फोकस इसमें भारत हो जाता है। और यहां पर जो सेठ गोविंद दास हैं, उन्होंने इसका बेसिकली जो प्रूफ है वो कहा कि देखिए, वेदास में आप देख लो, महाभारत में देख लो, पुराणास में देख लीजिए, हर जगह यहां पर भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इनफैक्ट जो चाइनीज ट्रैवलर हैं जो भारत आए थे, जैसे ह्यूएन सांग, उन्होंने भी यहां पर भारत जो नाम है उसी का ही लिया था, इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। और इसीलिए हमें भारत को अडॉप्ट करना चाहिए। फिर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी ने भी जब यहां पर फ्रीडम के दौरान जो स्लोगन्स रेज किए थे, तो वो क्या था, भारत माता की जय। हम ये थोड़ी बोलते थे इंडिया माता की जय, भारत माता की जय बोला जाता था। तो इसलिए हमें भारत का इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही साथ और भी कई सारे ऐसे लोग थे, मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था, जैसे एम.ए. अयंगार हो गए, के.वी. राव हो गए, यहां पर जो हरगोविंद पंत हो गए, उन्होंने भी इस चीज को सपोर्ट किया कि भारत जो नाम है हमारे देश का होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। तो आपको पता ही है कि जब भी आज के डेट में भी आप देखोगे लोकसभा, राज्यसभा में जब भी कोई अमेंडमेंट सुझाया जाता है तो उसको वोटिंग के थ्रू किया जाता है। तो यहां पर राजेंद्र प्रसाद जी ने यहां पर ये जो अमेंडमेंट था जो लोग सुझा रहे थे, इसको वोटिंग पर डाला, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। जो अंबेडकर जी ने आर्टिकल 1 में रखा था ड्राफ्ट के अंदर, इंडिया दैट इज भारत, वो वैसे का वैसा ही रहा। और जो भी यहां पर सजेशन दिया गया था उसको इसके अंदर नहीं डाला गया था। ठीक है, तो वो आपको सिनेरियो वहां पर देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको इससे काफी जानकारी मिली होगी। और जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर मान लो सरकार यहां पर कोई बदलाव करती भी है, देखो अभी कोई ऑफिशियल कोई वर्ड नहीं आया है सरकार की तरफ से। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सरकार ने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं कहा है कि स्पेशल सेशन में ये होने वाला है, वो नहीं होने वाला। हर कोई गैस कर रहा है, मीडिया से लेकर ऑपोजिशन पार्टी गैस कर रहे हैं। और ये भी एक तरह से गैस चल रहा है कि क्या सरकार यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बदलाव करने वाली है। तो देखो यहां पर दो तरीका हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि यहां पर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरे संविधान के अंदर जहां जहां पर भी इंडिया है उसको हटाकर भारत लिख दिया जाए, या फिर शायद हो सकता है कि जो हमारा आर्टिकल 1 है वहां पर ये जस्ट मेंशन कर दिया जाए कि जहां जहां संविधान में इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसको हम भारत ही मानेंगे। मतलब कि जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर इंडिया रहेगा, लेकिन यहां पर जस्ट एक लाइन लिख दिया जाएगा कि वो सारी चीजें भारत ही मानी जाएंगी। तो वो देखना होगा, वो सरकार का फैसला होगा, सरकार अल्टीमेटली क्या करती है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट? इन चारों में से कौन सा सही तरीके से डिस्क्राइब करता है कि भारत एक सेकुलर स्टेट है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां
वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूँ। बाकी अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।